जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, आपकी यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और आपका एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही आपका जो है वो हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए जैसे कि आपको पता है कि पहले आपका एक सब्जेक्ट हुआ करता था पीडीजी, है ना, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। इस बार जो है कुछ थोड़ा सा जो है वो चेंज आपको देखने को मिला है, हालांकि इतना मेजर चेंज नहीं है, लेकिन यस, अब जो है इसका नाम रहेगा डेवलपमेंटल इश्यूज़। अब ये डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो आपके, हालांकि जो कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, वो सारे वही हैं जो आपने शायद पहले पढ़े हैं। हाँ, जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी वाला पॉइंट था, जो उसका वो वाला टॉपिक था, वो आपका जो है वो वहाँ से अब कट चुका है। वो अब जो है वो आपने नहीं पढ़ना है। अब आपने मेनली जो है वो आपने डेवलपमेंटल इश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना है। और मैं अभी यहाँ पर जो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो हम इसी उपलक्ष्य में बात करेंगे कि आपने जो है इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या जो है वो मेजर टॉपिक्स आपके आएंगे और क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने मेजरली पढ़नी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। अब देखिए, सबसे पहले जो है वो आज हम बात करेंगे डिकोडेड सिलेबस की, कि आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक का सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है। क्योंकि देखिए, जो इस बार का पेपर है इसमें थोड़ा सा ये जो है वो आपको चेंज जो है वो थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो आपका जो पेपर है ना, और उसकी तैयारी उसी तरह से जो है वो बेहतर तभी होगी जब आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिली हैं, किस तरह से जो है वो आपने वो मटेरियल जो है वो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं, कहाँ से जो है वो आपका एक बेटर जो है वो एक बेस्ट सोर्स जो है वो हो सकता है आपकी तैयारी का, कि कहाँ से आप जो है वो उसको और बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो आज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डिकोडेड सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें डेवलपमेंटल इश्यूज़ में, तो वो आता है आपका जो भी आपका सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स होते हैं। ठीक है, अब सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप ऑलरेडी जो है वो इकोनॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं जो कि आप करंट अफेयर्स में कवर अप करते हैं, स्पेशली दोज रिलेटेड टू लेबर या एम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी एलिवेशन। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं आपके, ये आपके इकोनॉमी का पार्ट है, वहाँ पर भी जो है वो आप इनको पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है आपका सोशल वेलफेयर। ठीक है, देन अगर हम उसके बाद बात करें तो देखिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। अब नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, जो भी आपकी कुछ मेजर समिट्स जो हैं वो हुई हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है ना, चाहे वो यूनाइटेड नेशन करती है, चाहे आईएमएफ करती है, चाहे वर्ल्ड बैंक करती है। जैसे अगर हम बात करें आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, है ना, वो भी आपका जो है वो इसमें की पार्ट जो है वो रहता है। ठीक है, या आपके अदर जो आपके इंडेक्स आते हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, गिनी कोफिशिएंट है, ये सारे आपके जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडियाज़ का जो इंटरनेशनल रिलेशन है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी इसमें आती हैं, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन वाला कुछ पार्ट आता है। अब देखिए, वही चीज़ की सेक्टर्स की अगर हम बात करें, जैसे डेवलपमेंट्स इन एजुकेशन, एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हेल्थ में क्या क्या हो रही हैं, टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद कुछ अदर कंसेप्ट, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, उसके बाद आपका जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स है, इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन वाला जो पार्ट है ये भी आपका जो है इसमें रहेगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सारे जो हैं वो आपके इस पर्टिकुलर जो आपका ये टॉपिक है डेवलपमेंटल इश्यूज़, इसी के ही जो हैं वो आपके सारे ये सब टॉपिक्स रहते हैं जिनको आपने पढ़ना है। उसके बाद आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए। अगर हम फोकस की बात करें, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं, की थीम्स हैं जहाँ पर आपका फोकस जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स। जो भी आपके गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो आपका रहता है, जो कि कुछ चीज़ें आपकी सर्वे से कंप्लीट होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स से कंप्लीट होती हैं, है ना, कुछ आपकी पुरानी स्कीम्स होती हैं जो अभी तक जो है वो चल रही हैं, वो आपको पढ़नी होती हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है, जो कि किससे रिलेटेड है, आपकी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है ना, ये सारी जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट रहती है और ये आपका जो है वो फोकस एरिया जो है वो रहेगा। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बात करी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, रिसेंट रिपोर्ट्स, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है रिसेंट रिपोर्ट्स में, जो भी आपकी रिसेंट रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जो है वो पब्लिश करता है, चाहे आईएमएफ करता है, चाहे वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, उसके बाद जो भी इनके इंडिकेटर्स होते हैं हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, वो सारे जो है वो यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंस रहते हैं। उसके बाद पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये आप ऑलरेडी इकोनॉमी में जो है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, हालांकि ये भी इसी का ही जो है वो पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो आपकी
फोकस जिनमें आपने करना है, की पॉइंट्स जो है वो आपके रहेंगे। देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इकॉनमी में और सोसाइटी में। हालांकि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये आप कुछ चीज़ें जो है इकॉनमी में भी पढ़ेंगे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी में, सोसाइटी से रिगार्डिंग जो आपकी ग्लोबलाइजेशन रहेगी वो आपका सारा जो है वो इसी में ही रहता है। ठीक है, वो आपने जो है वो इसी डेवलपमेंटल इश्यूज वाले टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस की बात करें, है ना, जो भी गुड गवर्नेंस आपका रहता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इसमें रहेंगी। देन लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये आप ऑलरेडी जो है वो लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले सब्जेक्ट में जो है वो आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं जो भी इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, लेबर कोड्स की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका रहेगा। आगे अगर हम बात करें कि क्या स्टडी मटेरियल और सोर्सेज जो है वो आपने फॉलो करने हैं, ठीक है, कैसे कैसे जो है वो आप कहाँ से चीज़ें जो है वो पढ़ सकते हैं। देखो सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ के रिगार्डिंग है, गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग है, तो वो जो है वो आप कोई भी अच्छा एक डेली न्यूज़पेपर जो है वो फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, जिससे जो है वो आप अपडेट रहेंगे, डे टू डे अपडेटेड आप रहते हैं। ठीक है, जो भी आपकी नई गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, पॉलिसीज़ आती हैं, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पब्लिकेशन, चाहे वो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, चाहे वो आपका यूनियन बजट है, ठीक है, या फिर अदर जो पॉलिसीज़ या डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ आपकी रहती हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पर कवर अप हो जाएंगी, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो डाटा आपका पब्लिश किया जाता है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एडुटैप के, यानी कि हमारे आपके कंसेप्ट नोट्स, हमारे जो आपके कंसेप्ट नोट्स जो हमने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है, वो इसी तरह से कंजाइस और आपके सिलेबस के हिसाब से जो है वो हमने इसको प्रिपेयर किया है, जहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट। जो भी आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, सिलेबस है, उसके हिसाब से हमने पूरी प्रॉपर तरह से जो है वो आपके जो नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, वो हमने प्रिपेयर किए हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए इन नोट्स में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो है वो आपको मिलते हैं, जो कि आप अपने एग्जाम के लिए जो है वो पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि आपके रेफरेंस के लिए, कि आपको पता हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और आपने किस तरह से जो है वो आपकी अप्रोच होनी चाहिए उनको सॉल्व करने की, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा आपके एग्जाम के लिए, है ना, क्योंकि ये जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आया है। सेम अगर यहाँ पे बात करें, देखिए ह्यूमन कैपिटल की बात की गई है, एजुकेशन हेल्थ के बारे में बात की गई है, जो हमने ऑलरेडी पीछे जो है वो डिस्कस करा, लेबर के बारे में बात की गई है, जो ऑलरेडी हमने पीछे जो हमने बात किया फोकस ऑन की थीम्स, उसमें हमने बताया कि आपके लिए कि ये देखिए ये टॉपिक्स जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। और उसी तरह से देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके उसमें आए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम में आपके EPFO के पेपर में, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग, इंडिया का क्या रैंक है ना, जो मैंने आपको बताया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। और SDG के जो हमारे गोल्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, वो भी हम जो है वो आपको प्रॉपरली जो है वो आपको उस कॉन्सेप्ट नोट्स में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी तरह से जो है वो आपका जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो ये देखिए ये आपके इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, इनको जो है वो आपने अच्छे से पढ़ना है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये टॉपिक, है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, डेवलपमेंटल इश्यूज़ की अगर हम बात करें, सिंपल टॉपिक है, ठीक है, कम टाइम में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, हर साल जो है वो 2 से 3 मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, और आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से जो है वो पूछा जाएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही जो है वो ये क्वेश्चन आपका आएगा, है ना। तो ये आपको पहले ही क्लियर रहता है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहता है, क्योंकि आपको पता है कि हमें ये चीज़ पढ़नी है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारे जो हैं वो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि कौन सा जो है इंडिकेटर नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, और ये सारे क्वेश्चन आपके जो है वो EPFO के ही पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, और इस तरह से आपने जो है वो इनकी अप्रोच जो है वो आपकी होनी चाहिए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ने की, ठीक है, और उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्लियर। अब देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें, है ना, तो आप जो हैं हमारे जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं आप वो प्रॉपरली जो है वो पढ़ सकते हैं, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो मिलेंगे,
सारे टॉपिक्स जो है वो आपको प्रॉपरली कवर किए गए हैं। बाकी आप अदर सोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास जितना भी टाइम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और जितना हो सके उतना बेस्ट जो है वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। क्लियर गाइज? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।